Hello students, welcome back to tutorial. So students, in our today's video we are going to cover the question answers of lesson number 7, that is keeping safe, of class 4 science book, that is of universal science. So let's start students. फर्स्ट क्वेश्चन है डी पार्ट का, व्हाई डू वी नीड सेफ्टी रूल्स, हमें सेफ्टी रूल्स क्यों चाहिए होते हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स इसका सिंपल आंसर है सेफ्टी रूल्स आर नीडेड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, पर आप अगर बुकिश फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 70 नंबर पेज पे यहाँ से लिख सकते हो, एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल, या ये लिख सकते हो या लिख सकते हो सेफ्टी रूल्स आर नीडेड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई शुड वी ऑलवेज यूज शार्प ऑब्जेक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट, हमें जो तीखे शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमेशा किसी बड़े की हेल्प में या फिर बड़े की प्रेजेंस में ही क्यों यूज करने चाहिए। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि टू अवॉइड कट और टीयर वी हैव टू यूज द शार्प ऑब्जेक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट। टू अवॉइड cuts and tears we have to use sharp objects in the presence of an adult. Third question है, why should we not touch the electric switches with wet hands, इलेक्ट्रिक स्विचेस को हमें गीले हाथों से क्यों नहीं टच करना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफ वी टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विद वेट हैंड्स वी शुड गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, if we should touch electric switches with wet hands we should get an electric shock, तो इसीलिए हमें उन्हें wet hands से टच नहीं करना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, what is first aid, तो इसका आंसर आप ग्लॉसरी में से लिख सकते हो कि फर्स्ट एड क्या होती है, the immediate help given to the person who is injured or sick, आप यहाँ पे लिख सकते हो before arriving a doctor, यहाँ अगर सिक तक लिखना है तो सिक तक भी लिख सकते हो कि एक पर्सन जो बीमार है या जख्मी हो गया है उसको जो इमीडिएट हेल्प दी जाती है उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट रूल्स शुड वी फॉलो इन द जू, जू में हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए। इसका आंसर आपको पेज नंबर 75 में से मिल जाएगा। रूल्स इन द जू में ये 3 रूल्स है, डू नॉट अटेम्प्ट टू टच द एनिमल्स, कभी भी एनिमल्स को टच करने की कोशिश ना करें इलीगली। डू नॉट फीड द एनिमल्स, उनको फीड करवाने की कोशिश ना करें क्योंकि उनकी फीड हर एनिमल की अलग अलग जू की तरफ से दी जाती है। फॉलो द रूल्स ऑफ द जू, जू के जो भी रूल्स हैं उनको हमेशा फॉलो अच्छे से करना चाहिए। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेट सेफ्टी, हाउ कैन वी अचीव इट, इंटरनेट सेफ्टी क्या होती है और हम इसे कैसे पा सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा, द सेफ्टी रूल्स फॉलोड बाय अस व्हाइल यूजिंग इंटरनेट इज नोन एज इंटरनेट सेफ्टी, या इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हो, द सेफ्टी रूल्स फॉलोड बाय अस व्हाइल यूजिंग इंटरनेट टू सिक्योर our personal information or data over the internet is known as are known as safety rules या फिर is known as internet safety. How can we achieve it? We can achieve internet safety while surfing on an internet by not sharing our personal details with anyone or by not opening any link we do not have any knowledge about it. Next 7th question है, how will you explain to your younger brother to be safe while on the road, आप अपने यंगर ब्रदर को कैसे, छोटे भाई को कैसे समझाओगे कि सेफ कैसे रहना है रोड के ऊपर जब चलते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स आपको पेज नंबर 74 में से मिल जाएगा। आप लिख सकते हो, आई शुड एक्सप्लेन द सेफ्टी रूल्स टू माई ब्रदर्स विच आर टू बी फॉलोड वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, वाइल ऑन द रोड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, use the pedestrian or zebra crossing or an underpass or an overhead bridge for crossing the road, do not ride your bicycle on busy roads, always follow the traffic signal and cross the road only when the signal is green, next look right then left again right before crossing the road, always obey the traffic policeman, avoid crossing between the parked cars। इन रूल्स में से कुछ भी आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर में, अगर चाहो तो सारे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स।